चुनावी बिगुल बज चुका है। ग्राम पंचायत में सारे प्रत्याशी पूरे जोश व खरोश से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बभनी कानूनगो ग्राम पंचायत बभनी कानूनगो के पूर्व प्रधान विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बार का चुनाव की दावेदारी ये करेंगे। प्रधान जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप पहले प्रधान चुने गए, उसके बाद जो है प्रधान संघ के अध्यक्ष चुने गए। प्रधान संघ के लिए आपने क्या क्या कार्य किए, किस तरह से उनको समस्याएं आ रही थी, किस तरह से उनकी समस्याएं आपने दूर की, कैसे क्या कार्य किए? देखिए, जब मैं जनपद का संघ का जिला अध्यक्ष चुना गया तो अपने प्रधान भाइयों को हमने जगह जगह ब्लॉकों में या उनके गांव में जाकर के एकत्रित करके और सबसे मिलने का प्रयास किया। मिलजुल करके हमें ये समझ में आया कि प्रधानों के अंदर जैसे कुछ जागृति नहीं है, संपूर्ण जानकारी नहीं है, उनके अधिकारों के विषय में उनको जानकारी नहीं है। तो मैंने जो है उन अधिकारों के विषय में उनसे चर्चा की और उनके अधिकारों को बताया। जनपद में मुख्यालय पर कोई अधिकारियों के द्वारा समस्या आई तो मैंने अपने प्रधानों के साथ जा कर के उस समस्या का निराकरण किया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि प्रधान अपने आप को हमेशा अकेला और असहाय समझता है, उस समस्या को मैंने दूर करने का प्रयास किया और जिले पर समय समय पर बैठक बुला करके ये दिखाने का प्रयास किया कि तुम्हारी एक अपनी ताकत है। जैसा कि अपने देश के संविधान में तीसरी सरकार की चर्चा है और वो सरकार गांव की सरकार होती है, तो हमने उनको ये बताने का प्रयास किया कि तुम भी एक सरकार में हो और अपने गांव के लिए तुम स्वयं विकास कर सकते हो। आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने गांव में जो चाहें जिस तरीके से वो अपने निधि में, अपने खाते में आए हुए पैसे का सदुपयोग करके गांव में विकास करें। प्रधान जी, ये तो थी प्रधान संघ की बात। अब आपके ग्राम पंचायत की बात करते हैं जिसके आप प्रधान रह चुके हैं। उसमें 5 सालों में आपने क्या क्या कार्य करवाए, किस तरह से विकास कार्य किया? देखिए, पहले प्रधानों ने गांव में क्या किए, क्या कार्य नहीं किए, हम उस विषय में बात नहीं करना चाहते हैं और ना हम पीछे जाना चाहते हैं। हम केवल अपने कार्यकाल की बात करते हैं और उस कार्यकाल में दावे के साथ इस बात को मैं कह सकता हूँ और ये बात कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जनता जनार्दन ने मुझे जिस दिन चुना उस दिन मैंने अपने गांव में विकास की गंगा बहाने का संकल्प लिया था। और मैंने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक प्रधानों के द्वारा कराए हुए कार्यों से ज़्यादा मैंने 5 साल में कार्य किया है। ये एक इतिहास है। प्रधान जी, जब हम लोग अक्सर जाते हैं गांव में रिपोर्टिंग करने तो अक्सर ये बातें उभर कर आती हैं, लोगों की शिकायत रहती है कि हमें जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, गांव में एक जीत के आता है वो प्रधान होता है और तमाम प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं जो हार जाते हैं और उनको उसी गांव में राजनीति करनी है तो वो कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था बनाते रहते हैं। खैर, विपक्ष होता है तो काम करने में मज़ा भी आता है। हमने अपने गांव में प्रयास किया कि कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे कि जिसको खाद्यान्न की व्यवस्था, जो उस लायक है उसको खाद्यान्न की व्यवस्था न मिले। हमने प्रयास किया कि गांव में कोई नाली है जो गांव में बह रही है, टूट के सड़कों पे बह रही है, सड़क भी खराब कर रही है नाली,
और उधर गंदगी का अंबार हो रहा है। हमने प्रयास किया कि वो नाली सही हो जाए। जहाँ पे सड़कें नहीं थीं वहाँ पे हमने आरसीसी सड़क बनाने का प्रयास किया। जहाँ पे खड़ंजा था और खड़ंजा टूटा हुआ था हमने वहाँ पे इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया। हमने खंभों में लाइट लगाने का काम किया कि जिससे लोगों को दिक्कत ना आए। हमने गाँव में तालाब के सुंदरीकरण भी किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ प्राइमरी के स्कूल्स हैं, जूनियर के भी स्कूल हैं। हमने उन स्कूलों का अपने 5 साल के अंदर उनको कायाकल्प करने का प्रयास किया। हम ये नहीं कहते कि पहले के प्रधान क्या कर रहे थे, हम इसके विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि हमने उन स्कूलों का भी कायाकल्प किया है। हमने अगर सड़कों पे ध्यान दिया, हमने अगर पानी पर ध्यान दिया है और जो है इंडिया मार्ग का नल की व्यवस्था करवाई है। अगर हमने पानी पर ध्यान दिया, सड़कों पे ध्यान दिया, नाली पर ध्यान दिया, लाइट पर ध्यान दिया, तो हमने निश्चित रूप से स्कूलों पे भी ध्यान दिया है। और गांव में मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है कि जहां पर मैंने कार्य न किया हो। नहीं, अक्सर ये शिकायत आती है कि गांव में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुए। अक्सर ये शिकायतें आती हैं, आप तो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और लगभग अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुए। कहीं बता रहे हैं कि सीमेंट नहीं डाला गया सड़कों में, कहीं पीले ईंटे से निर्माण हो रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्या कुछ सरकारी धन में कमी के कारण ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब हम उस चीज़ को अपने माध्यम से क्या कहें, लेकिन आप गांव के लोगों के बीच में जब मैं रहता हूं और गांव की गलियों में जा कर के लोगों से जब मैं चर्चाएं करता हूं और पिछले कार्यों के विषय में लोग तुलना करते हैं, चूँकि देखिए जनता जनार्दन है, जनता है, ये सब जानती है, इससे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए कौन अच्छा कौन बुरा ये उसके मन में रहती है बात, जबान पे बहुत कमी आती है, लेकिन जनता सब जानती है, जनार्दन है। जैसे एक गीत है कि ये पब्लिक है सब जानती है। तो ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब लोग ये कहते हैं कि आपने जो काम कराए हैं, आपने जितने काम कराए हैं वो हमारे पहले के कार्यों से कई गुना बेहतर है। खैर, ये तो थी 2015 की बात। 5 साल बीत चुके हैं, आपने क्या कराया क्या नहीं वो तो ज़मीन पे दिख रहा है। लेकिन 2021 का बिगुल बज चुका है पंचायत चुनाव का। इस बार कैसी दावेदारी रहेगी आपकी प्रधान की? निश्चित रूप से अपने विकास कार्यों को जो मैंने गांव में ज़मीन पर उतारा है, जो मैंने निर्माण कार्य कराए हैं, निश्चित रूप से उनकी बदौलत और अपने व्यवहार, अपने जो है लोगों के बीच में अपने श्रम के द्वारा निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि लोग हमें फिर से विजयी बनाएंगे और हमको, हमारे जैसे ग्राम प्रधान को एक बार वो फिर से चुनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने अपने गांव के लोगों का जब आशीर्वाद प्राप्त किया, जब हम प्रधान के रूप में जिलाधिकारी महोदय से जब सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो हम जनपद में 1054 प्रधानों के जिलाध्यक्ष बने। ये हमारे गांव में जन जन तक ये बात आती है कि हमारे प्रधान जी पूरे जनपद के प्रधानों के अध्यक्ष हैं, और ये बात कहकर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे शब्दों से कि जब मैं उनका प्रतिनिधित्व लेकर के मैं लोगों के बीच में नेतृत्व करता हूं। और ये आप जान लीजिए कि जिस तरीके से हमने गांव में काम किया है, हमको एक बार लोग पसंद करके हमारा चुनाव करेंगे। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपने बताया कि आपने सड़कें बनवा दी, आपने नालियां बनवा दी, आपने स्कूल का कायापलट कर दिया। इस बार अगर आप जीतते हैं तो सारे काम आपने कर दिए हैं, अब क्या करेंगे? आखिर क्या बचा है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, गांव में हम चाहते हैं, जैसे इंडिया मार्ग का नल हमने लगाया, आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या अब मुझे दिखने लगी है हर जगह, वो एक पूरे जनपद में है, वो समस्या जल की। दूषित जल लोग पीते हैं। हमारे यहाँ इंडिया मार्ग का नल जितना भी हमारा पुराने हमारे जो नल बने लगे थे उनको मैंने मरम्मत करवाया है। और जो मुझे पहले प्राप्त हुए लोगों से, जैसे विधायक और सांसदों से, उनको लगवाने का काम किया।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जल की भी समस्या मैंने अपने गांव में जो है नहीं बनने दी है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जल के लिए जो स्वच्छ जल आए उसके लिए टंकी का निर्माण करवा दें। और एक पुरवा है जहाँ पे हम शहर की लाइट चाहते हैं, उस पुरवे का नाम है जोगीबीर। वहाँ पे हम जो है शहर की लाइट चाहते हैं और वहाँ पे हमने कार्य करवाए हैं। जितने भी पहले के प्रधान हैं उनसे ज़्यादा ही कार्य करवाए हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं चूँकि कोरोना के वजह से वहाँ पे कुछ कार्य जिनका हमने जो है प्रस्ताव किया था उनका बजट नहीं आ पाया, या आया तो देर से आया है जब हम कार्य नहीं करवा सकते। तो हम चाहते हैं कि उस गांव में भी हमारे अन्य राजस्व गांव की तरीके से बहुत अच्छा विकास हो जाए और शहर की लाइट भी वहां पर हो जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है अगर कोई स्कूल इस तरीके से मुझे प्राप्त हो रहा है तो स्कूल का निर्माण भी हो जाए बड़े पैमाने पर, इंटर कॉलेज हो जाए, डिग्री कॉलेज हो जाए शिक्षा के क्षेत्र में। और हम चाहेंगे कि हर घर में आजकल चूँकि ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट की व्यवस्था, तो इंटरनेट की व्यवस्था हर घर में हमारे गांव में, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे यहाँ का हर नौजवान, हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा रहेगा और गांव में उसको पूरी व्यवस्था उसके घर में इंटरनेट की मिलेगी, वाईफाई वगैरह। तो ये हम चाहते हैं कि इस तरीके से हो। प्रधान जी, ये तो थी राजनीति की बात, आपके गांव के विकास की बात। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जो आपको व्यक्तिगत होगा। आप पढ़े लिखे हैं, स्नातक हैं आप, तो ये प्रधानी का चुनाव लड़ने की कैसे सोची आपने, प्रधान बनने की कैसे सोच ली आपने? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दरअसल गांव में जैसे होता है कि चूँकि अब गांव में हम पैदा हुए, गांव में ही चले, गांव में ही रहे, गांव में पले, तो हमें ये लगा कि जैसे इस चीज़ की कमी है और ये कमी किसी ने पूरी नहीं की। फिर मैंने कोई दूसरी चीज़ देखी कि उसकी कमी है तो वो चीज़ लोगों ने पूरी नहीं की। तो इस तरीके से मेरे मन में एक बात आई कि अगर मैं कभी प्रधान बनूं गांव का, तो मैं गांव का इस कदर विकास करूं कि लोग वाह वाह की बात करें। और आज मैं गौरवान्वित हो रहा हूं जब गांव की जनता ये कहती है कि जितना प्रधान जी ने काम कराया है, मिश्रा जी ने जितना काम करा दिया, विजय मिश्रा जी ने, उतना आज तक किसी ने नहीं कराया। इस तरीके से जब बात आती है सुन करके खुशी होती है। तो यही लालसा थी मन में और यही ललक थी कि जब हम गांव के प्रधान बने तो हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और गांव का विकास इस तरीके से करें। तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक किसी ने इस तरीके से विकास नहीं किया जिस तरीके से मैंने किया है। आप आकर के मेरे गांव देख सकते हैं। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थे ग्राम पंचायत बभनी कानूनगो के ग्राम प्रधान विजय मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और जो अपने इसी गुण के कारण काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो आप हमारा चैनल न्यूज़ आर्टिकल 24/7 देखते रहिए। आपको चुनाव की सारी खबरें, पंचायत चुनाव की सारी खबरें मिलती रहेंगी।